नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज अपनी जनजातियां चल रही है मध्य प्रदेश जीके में, और मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत आज अपन बात करेंगे भील जनजाति के ऊपर। किसके? भील जनजाति, यानी कि अब एक एक जनजातियों को उठाएंगे। जैसे कि भील हो गया, बेगा जनजाति, गोंड जनजाति, ठीक है ना, बंजारा, सहरिया, जितनी भी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में उतनी जनजातियों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे अब इनसे विस्तार से, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहली जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति, ठीक है। भीलों का जो मूल रूप रंग है, मतलब भीलों का जो रंग और रूप होता है ना, वो किससे मिलता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से मिलता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मतलब ये भी एक जनजाति है, ये जो प्राचीन, जैसे कि अफ्रीका, जैसे द्रविड़ आए भारत में, आर्य आए, ये भी क्या है? एक चारा भाई, यानी कि खाना बदोश जीवन व्यतीत कर दे, खाने की तलाश में या भोजन की तलाश में कहाँ गए? भारत में आ गए। इसी तरीके से इनको क्या कहा जाता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कहा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट लगता है। जबकि कुछ विद्वान इन्हें द्रविडियन भी मानते हैं। क्या मानते हैं? कुछ जो विद्वान है इनको क्या मानते हैं? द्रविडियन मानते हैं। और इनका जो रंग रूप है वो को इस तरह से लगता है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से लगता है, ठीक है। भील शब्द मूलतः द्रविडियन है। कैसा है? भील जो शब्द है वो कैसा है? द्रविडियन है, जिसका अर्थ होता है, जिसका द्रविडियन में क्या होता है? भीलिया व्हील, ठीक है ना, भीलिया व्हील है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो तमिल भाषा के बिल्लूवर से हुई है। किससे हुई है? तमिल भाषा के बिल्लूवर शब्द से हुई है। बिल्लूवर का अर्थ होता है धनुष। क्या होता है? बिल्लूवर का अर्थ क्या होता है? धनुष। तथा भील का अर्थ क्या होता है? कमान। तथा भील का अर्थ क्या होता है? कमान। और बिल्लूवर का अर्थ क्या होता है? तो धनुष होता है, इसीलिए ये भील कहलाए। भील हमेशा धनुष बाण लेके चलते फिरते मिलने, ठीक है ना। तो ये प्राचीन काल में, अब नहीं, इन्हें भील कहा गया, ठीक है। भीलों द्वारा जो बोली जाती है उसमें कौन सी है? तो भीली बोली जाती है। कौन सी? भीलों की जो भाषा है वो कौन सी है? भीली है। कैसी है? भीली भाषा है, जो कि इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है? तो इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, जिसमें राजस्थानी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, ठीक है ना, आदि ये शब्द इनमें, बंगाली, इनके आदि शब्द इनमें मिलते हैं, ठीक है, राजस्थानी के मिलते हैं। इसके बाद आते हैं अपन उपजातियां। मतलब भीलों की उपजातियां कौन कौन सी होती है? जैसे कि हर एक समाज के हर जनजाति या समाज की कई अनेक उपजातियां भी होती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से भील जनजाति की भी अनेक उपजातियां हैं। आज अपन उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। उपजातियां कौन सी है? तो पहली है बरेला। कौन सी? बरेला, भिलाला, पटालिया, रतियास। कौन सी? बरेला, भिलाला, पटालिया, रतियास और बेगास। बेगास के अलावा एक तड़वी भी है। कौन सी है? तड़वी। तड़वी अलग है, अपन बात करेंगे उसके बारे में। तो कौन कौन से हो गई? बरेला, भिलाला, पटालिया, रतियास और बेगास। इसमें से जो सबसे श्रेष्ठ जाति मानी जाती है वो कौन सी? तो भीलों की भिलाला मानी जाती है। कौन सी है? भिलाला। कौन सी? भिलाला। भिलाला अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। क्या कहते हैं? भिलाला अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, ठीक है। इनका जो समाज होता है वो कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक होता है, जिसमें अतक, ओदक, गोट तथा कुल इनके तथा एक गांव के आधारित सामाजिक संगठन के 4 स्वरूप हैं। क्या है? 4 स्वरूप कौन कौन से हैं इनके गांव तथा समाज के? तो कौन कौन से हैं? अतक, ओतक, गोट तथा कुल, ठीक है। इसके बाद आते हैं भीलों में जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। भीलों के महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जैसे सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है, उसका नाम क्या है? भगत। क्या है? भगत। भगत को मदवी या बदबो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत को मदवी या बदबो भी कहते हैं। ये भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। क्या माना जाता है? ये भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। पुजारो, नेक्स्ट कौन सा है? पुजारो। पुजारो को उपचार करने वाला चिकित्सक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुजारो को उपचार करने वाला चिकित्सक कहा जाता है। इसके बाद आता है कोटवार। क्या? कोटवार। कोटवार गांव की देखभाल करने वाला होता है। क्या होता है? कोटवार गांव की देखभाल करने वाला होता है, तथा ये गांव की पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है ना। भीलों की पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो कोटवार होता है, जो कि आमतौर पर जो भी झगड़े वगैरह होता है वो कौन सुलझाता है? तो गांव के, भीलों के गांव के तो कोटवार ही सुलझाता है, जिसे गांव की देखभाल करने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन भगोरी आर्ट। भगोरी आर्ट काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। भीलों की जो अधिकतर जनजाति है वो कौन से मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो अधिकतर पश्चिमी मध्य प्रदेश, जैसे कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है ना,
धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, ठीक है ना, इन्हीं राज्यों में पाई जाती है अधिकतर। तो अपन बात करते हैं, तो जो भगोरिया हाट है वो धार धार जिले, झाबुआ, अलीराजपुर इनमें भी लगती है, लगती तो इनमें भी है। लेकिन जो सबसे जो फेमस है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन से जिले की है, तो झाबुआ जिले की है। कौन सी? भगोरिया हाट कौन से जिले की सबसे फेमस है, तो झाबुआ जिले की है। और ये कब लगती है, तो होली के 7 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। क्या? होली जब आती है, ठीक है ना, मार्च अप्रैल में, मार्च में आती है ना, तो मार्च से होली के आने से 7 दिन पहले क्या हो जाती है, ये भगोरी आर्ट स्टार्ट हो जाती है। भगोरी आर्ट का जो इतिहास है, ठीक है ना, भगोरी आर्ट का जो इतिहास है वो भोगर्या, कौन सी? भोगर्या, कौन सी? भोगर्या, याद रखना, ठीक है ना। इतिहास देख रहे हैं अपन इसके थोड़ा सा। भोगर्या पर लिखी कुछ किताबों के अनुसार भोगर्या राजा भोज के समय में लगने वाली हाटों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोगर्या। ये कौन सी है? भगोरिया है, लेकिन पहले क्या कहा जाता था? इसे भगोरिया कहा जाता था, ठीक है ना। कौन सी? भोगर्या, सॉरी। तो भोगर्या पर लिखी कुछ किताबों के अनुसार भोगर्या राजा भोज के समय लगने वाली हाटों या मेलों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा भोज के समय जो हाटे या मेले लगते थे ना, तो उनके जो हाटे या मेले लगते थे राजा भोज के समय, उनको क्या कहा जाता था? तो भोगर्या कहा जाता था। इसी समय, यानी कि राजा भोज के समय, इसी समय दो भील, कौन से? दो भील राजा, जैसे कि कौन कौन थे वो? राजा कसुमर और बालोन। कौन कौन से? राजा कसुमर और बालोन ने अपनी राजधानी भागौर, इनकी राजधानी कौन सी थी? तो भागौर थी। क्या थी इनकी राजधानी? क्या थी? राजा कसुमर और बालोन ने अपनी राजधानी भागौर में मेले एवं हाट का आयोजन शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने जो भगोरिया हाट स्टार्ट की थी वो किसके देख रेख में की थी, यानी किसके देख देख की थी? तो राजा भोज के समय। राजा भोज के समय जो हाट लगती थी उसे क्या कहा जाता था? भगोरिया कहा जाता था। अब हाट से होता क्या है, इन्होंने स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि हाट या मेले में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय होता है। क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय होता है। मान लीजिए आप कोई भी हाट लगती है, ठीक है ना, तो हाट में काफ़ी तरह की चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आप होली के समय की हाट है तो उसमें रंग, कपड़े, ठीक है ना, कपड़े और अनेक सामान मिलते हैं। तो लोग बाग क्या करते हैं? सामान खरीदने निकलते हैं कि नहीं निकलते? किसी भी त्योहार के टाइम पर, चाहे ईद ले लीजिए, चाहे पंजाबी सिखों का वो क्या बोलते हैं, गुरु नानक जयंती ले लीजिए, हिंदुओं का दीपावली ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है ना। तो जब मेला लगता है, यानी कि जब पर्व आता है अपना, तो उसमें अपन हाट नहीं लगती क्या, तो उसमें अपन क्या होता है, अपन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, नई नई चीज़ें खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। तो उससे क्या होता है? व्यवसाय बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? और किसी राज्य में कई बाहर से लोग बाग आ रहे हैं व्यवसाय, यानी कि चीज़ें खरीदने, तो उस राज्य का क्या बढ़ेगा? व्यवसाय बढ़ेगा ना। यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी, या उस राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और रोजगार मिलेगा व्यक्तियों को। तो इसी के देख देख जो राजा भोज के समय जो भगोरिया हाट लगती थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। क्या थी? काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, उससे काफ़ी ज़्यादा आय प्राप्त होती थी राज्य को। तो इसी के देख किसने शुरू कर दी? भील राजाओं ने, जिसमें राजा खसूमर और बालून ने अपनी राजधानी में भी क्या लगाना शुरू कर दिया? इन हाटों को या मेलों को लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये कहाँ लगाते थे? तो अपनी राजधानी भागौर में लगाते थे। तब से ये इसका क्या हो गया? भगोरी आर्ट का प्रचलन चालू हो गया, ठीक है, भीलों में। इसके बाद आते हैं, तो ये होली के 7 दिन पहले से लगती है। इसमें प्रथम दिन जो होता है, ठीक है ना, इसमें 3 दिन प्रमुख खास होते हैं। जो भगोरी आर्ट लगती है इसमें 3 दिन प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? तो प्रथम दिन क्या होता है? प्रथम दिन होता है गुगली आर्ट। कौन सी लगती है? जो पहला दिन होता है, इसमें पहले दिन में कौन सी आर्ट लगती है? तो गुगली आर्ट लगती है। इस दिन क्या करते हैं लोग बाग, यानी कि जो भील जनजाति के जो लोग बाग हैं वो क्या करते हैं? आर्टों में जाते हैं, और यानी भगोरी आर्ट में जाते हैं, और लड़के लड़कियां, ठीक है, वृद्ध बुजुर्ग सब जाते हैं, औरतें, इंसान सब, औरतें आदमी तो सब जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपने लिए नई नई चीज़ें खरीदते हैं, रंग खरीदते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के जो भी सामान आते हैं वो खरीदते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे दिन कौन सी लगती है? तो दूसरे दिन भगोरा देवता की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? भगोरा देवता की पूजा की जाती है। यानी कि जो भगोरिया हाट है उसमें हर गांव का जो सम्मानित व्यक्ति हो या जो वृद्ध व्यक्ति हो, ठीक है ना, सम्मानित और वृद्ध व्यक्ति है, वो क्या करता है? हाट में आकर भगोरा देवता की, अपने भगोरा देवता की क्या करता है? पूजा करता है। तथा साथ में यहाँ पर एक नृत्य भी होता है। फिर क्या होता है? इसके बाद में सामूहिक नृत्य होता है, जैसे जैसे अपन क्या कहते हैं? तो गोरी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरी नृत्य कहते हैं। कब होता है? तो ये दूसरे दिन होता है, जब भगोरा देवता की पूजा होती है, ठीक है ना। पूजा होने के बाद में क्या होता है? सामूहिक नृत्य होता है, लड़के लड़कियां सब। तो उसे अपन क्या कहते हैं?
नृत्य को तो गौरी नृत्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन में क्या होता है, मेला वीरान हो जाता है, यानी कि हाट समाप्त हो जाती है। इसे अपन उजड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उजड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तीसरे दिन को उजड़िया भी कहते हैं। ठीक है ना, यही दिन है। इस मेले में होने वाली सामूहिक नृत्य को गौरी कहते हैं। भील शब्द का जो प्रथम लिखित प्रयोग है, ठीक है ना, जो लिखित प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, तो सोमदेव कृत, कौन से, सोमदेव कृत कथा सरिता सागर में। कौन सा, सोमदेव कृत कथा सरिता सागर में एक पात्र है। कौन सा, एक पात्र है। ठीक है, पात्र पात्रिका नहीं होते क्या, वो किसी ने निभाया। ठीक है ना, तो पात्र में एक पात्र है, किसका नाम है, उसका पात्र का नाम क्या है, गुंदवा। कौन सा, गुंदवा द्वारा हुआ है। कौन सा, गुंदवा द्वारा हुआ है। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए। भील शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग सोमदेव कृत कथा सरिता सागर में एक पात्र गुंदवा द्वारा हुआ है, प्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक तड़वी भीलों की उपजाति है जो कि अत्यंत कमजोर मानी जाती है। तड़वी जनजाति जो भीलों की उपजाति है, भील जनजातियों की उपजाति है, कौन सी, तड़वी। ये क्या है, काफी ज्यादा कमजोर मानी जाती है, जो शाजापुर, आगर मालवा एवं गुना में निवास करती है। कौन कौन से निवास करती है, तो शाजापुर, आगर मालवा एवं गुना में निवास करती है। तड़वी कौन थे, तो जो इस्लाम धर्म जिन्होंने ग्रहण कर लिया। क्या, जो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, जब भारत में औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, ठीक है ना, ये जब मुगल काल था, तो उस समय जो जिन भील जनजातियों ने, जिन भील की जातियों ने या उपजातियों ने या जिन लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, उनको क्या कहा जाता है, तो तड़वी भील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तड़वी भील, यानी कि जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया है, उनको अपन क्या कहते हैं, तो वही लोग क्या कहलाए, तड़वी भील कहलाए। ठीक है, तड़वी भील एक अत्यंत कमजोर उपजाति है, भीलों की उपजाति है, जो कि शाजापुर, आगर मालवा एवं गुना में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है। ठीक है, अब इसे अपन साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। भील जनजाति से आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बस आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, 2-3 बार, एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिए, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। ठीक है ना, जैसे विश्वास तो नहीं है कि क्वेश्चन कभी बाहर जाएंगे। बेसिकली इतना कोई मतलब इतना गहराई से पूछता भी नहीं, और पूछेगा भी तो अपना पढ़ने में क्या जा रहा है। ठीक है, इतना काफी है। तो लिखिए, भीलों का जो महत्वपूर्ण वृक्ष है, भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष, कौन सा है, तो ताड़ी है। कौन सा है, ताड़ी है, ताड़ का वृक्ष। ठीक है, ताड़ी वृक्ष भीलों का जो सबसे आस्था वाला पशु है, भीलों की आस्था वाला पशु, कौन सा, आस्था वाला पशु, आस्था वाला पशु कौन सा है, जिसमें भील आस्था रखते हैं, उसका नाम क्या है, घोड़ा है। क्या है, घोड़ा है। तथा पूजनीय कौन है, पूजनीय जानवर कौन सा है, तो जिसकी लोग पूजा करते हैं या उपासना करते हैं, उपासना वाला जानवर कौन सा है, उपासना वाला जानवर है, उपासना वाला जानवर कौन सा है, तो नाग है, यानी कि सांप। कौन सा है, सांप। अब वो कौन सा भी हो सकता है, कोबरा, ठीक है ना, ब्लैक माम्बा, रेप्टाइल, जो भी कोई भी हो, ठीक है ना, पर सांप होता है। इसके बाद में भीलों का जो महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है, तो मक्का की राबड़ी। कौन सी, खाद्य पदार्थ कौन सा है, खाद्य पदार्थ मक्का की राबड़ी, मक्का की राबड़ी। ये तो भैया मेरी फेवरेट है, और आप लोगों की हो तो बता देना कमेंट करके। तो भीलों की जो खाद्य पदार्थ यानी कि मुख्य जो खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है, तो मक्का की राबड़ी है। इसके अलावा भीलों के पारंपरिक पर्व कौन कौन से होते हैं, पारंपरिक पर्व यानी कि त्योहार। देखिए, भीलों के जो पारंपरिक पर्व है उनमें हिंदू पर्व तो आते ही है, जैसे कि दीपावली हुई, ठीक है, होली हुई, सावन हुआ, जो भी है सारी है। ठीक है ना, इनके अलावा कौन कौन से हैं, तो इनके अलावा कौन कौन से हैं अपन उन्हें देखते हैं। तो पर्वों में लिखिए, गल
इसमें एक डालेंगे पारंपरिक पर्व। पारंपरिक पर्व। पर्व में लिखिए सबसे पहला गल भगोरिया। गल भगोरिया। गल भगोरिया। इसके बाद आता है नवई। नवई। चलावड़ी। चलावड़ी। ठीक है, चलावड़ी के बाद में आता है जात्रा। कौन सा? जात्रा। ये क्या होते हैं? भीलों के प्रमुख पर्व होते हैं। ठीक है, हिंदुओं के अलावा। ठीक है, जैसे कि अपने हिंदू समाज, हिंदू में ये आते हैं, ये भी हिंदू धर्म, हिंदू परंपराओं से ही रहते हैं। हिंदू परंपराओं में तो हिंदू धर्म जो जो प्रमुख विशेष रूप से जो मुख्य मुख्य पर्व हैं, जैसे कि दीपावली हो गया, होली हो गई, सावन हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में जो अन्य जो इनके जो मुख्य हैं, इनके अलावा जो इनके जो मुख्य पर्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो गल भगोरिया, नवई, चलावड़ी और जात्रा इनके प्रमुख पर्व हैं। ठीक है, ये पर्व है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का फला पर्व है। ठीक है, कोई भी एक पर्व दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा कौन सी जनजाति का है, या कोई जनजाति दे देगा इसमें से भीलों की जनजाति का कौन सा पर्व है। भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? नृत्य। ठीक है, नृत्य देखते हैं अपन। नृत्य में कौन कौन से हैं? तो पहला है भगोरिया। भगोरिया। गोरी, नहीं सॉरी, गोरी। गोरी। गोरी के अलावा है बड़वा और डोहा। बड़वा और नेक्स्ट कौन सा है? डोहा। ये क्या है? भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। कौन कौन से हो गए? भगोरिया, गोरी, बड़वा, डोहा। ठीक है, इसके बाद आगे डालिए हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट में डालिए पिथौरा भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। क्या है? पिथौरा। पिथौरा भीलों का क्या है? विश्व प्रसिद्ध चित्र है। विश्व प्रसिद्ध क्या है? एक चित्र है। ठीक है, पिथौरा। कौन सा? पिथौरा। पिथौरा विश्व प्रसिद्ध चित्र है, जिसे किसने बनाया था? तो श्री पेमा फाल्या ने। किसने? श्री पेमा फाल्या। ठीक है, श्री पेमा फाल्या। पेमा फाल्या उसके श्रेष्ठ कलाकार हैं। पेमा फाल्या क्या है? इसके श्रेष्ठ कलाकार हैं। श्रेष्ठ कलाकार हैं। इसके लिए यानी कि इस पिथौरा जो क्षेत्र है, विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसके लिए श्री पेमा फाल्या को वर्ष 2014-15 में तुलसी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2014-15 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो तुलसी पुरस्कार दिया गया था। तुलसी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? तो पिथौरा चित्र के लिए। ठीक है, पिथौरा चित्र क्या है? भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है, जिसके श्री पेमा फाल्या क्या है? श्रेष्ठ कलाकार है। और पेमा इसी यानी पिथौरा चित्र के लिए ही श्री पेमा फाल्या को वर्ष 2014-15 में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो महाभारत में भी जो आपने सुना होगा एकलव्य। क्या? एकलव्य जिसने गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कर लिया था? अंगूठा ले लिया था गुरु दक्षिणा में। ठीक है ना, क्योंकि वो अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धारी था, इसीलिए उसने क्या जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने क्या कर लिया? उनका एक अंगूठा ले लिया जिससे वो तीर खींच के मारते थे। ठीक है, तो जो एकलव्य थे वो भी किससे माने जाते थे? तो भील जनजाति से ही माने जाते थे। क्या माने जाते थे? वो भी एक भील ही थे, ऐसा माना जाता है। तो महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसको तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, लेकिन बेसिकली ये चीज तो याद रह जाती है। ठीक है, भीलों में नेक्स्ट में डालिए भीलों में टाट्या भील। टाट्या भील के अलावा
भीमा नायक, भीमा भीमा नायक और रघुनाथ मंडलोई, ठीक है, रघुनाथ मंडलोई आदि ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। क्या लिया? टांट्या भील, भीमा नायक, रघुनाथ मंडलोई आदि प्रमुख भीलों ने क्या लिया? स्वतंत्रता संग्राम में, यानी कि भारत की स्वतंत्रता में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की है, अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। ठीक है, अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। इसके बाद आते हैं अपन एक प्रथा होती है जिसका नाम क्या है? थापा प्रथा। कौन सी होती है? थापा प्रथा, ठीक है, भीलों में। इसके बारे में सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए बस इसी तरीके से। थापा प्रथा क्या है? एक वैवाहिक रस्म है जिसमें जो वर पक्ष है, वधु पक्ष है, वो क्या करती है? वधु पक्ष यानी कि लड़की की तरफ वाले, यानी कि लड़की के घर वाले क्या करते हैं? लड़के के घर वालों से एक मोटी रकम वसूल करते हैं। क्या करते हैं? एक मोटी रकम वसूल करते हैं, यानी कि लड़के को दहेज देना, लड़के वालों को दहेज देना है। किसको? लड़की वाले को। ठीक है ना। आजकल क्या है कि लड़की वाला दहेज देता है लड़के वाले को, लेकिन थापा प्रथा में क्या होता है कि लड़के वाले दहेज देते हैं। किसको? लड़की वाले को, वो भी एक काफी ज्यादा मोटी रकम देते हैं। तो इसी प्रथा को क्या कहते हैं अपन? थापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? थापा प्रथा कहते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट है गधेड़ो। कौन सी? गधेड़ो प्रथा क्या है? तो गधेड़ो प्रथा में क्या होती है कि जो प्रणय लीला शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें क्या होती है कि जो युवक और युवतियां, यानी कि अविवाहित लड़का और लड़की क्या करते हैं? अपना जीवन साथी चुनने की छूट रखते हैं, यानी कि वो अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। कौन से में? गधेड़ो प्रथा में। ठीक है ना। गधेड़ो प्रथा कौन सी जनजातियों की प्रथा है? तो भीलों की प्रथा है। इसमें क्या करते हैं? अविवाहित लड़का लड़की अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। ठीक है। भीलों का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली जो देवता है उसका नाम क्या है? राजपंथा। ये क्या है? राजपंथा, सबसे महत्वपूर्ण देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता। ठीक है, ये क्या है? भीलों का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे शक्तिशाली देवता मानते हैं। वो किसको मानते हैं? तो राजपंथा को सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे शक्तिशाली देवता मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो विवाह प्रथा कौन कौन सी है भीलों में? क्या? विवाह प्रथा देख लीजिए। विवाह प्रथा कौन कौन सी है? ठीक है, तो पहली है हरण विवाह, इसके बाद आती है परीक्षा विवाह, ठीक है। परीक्षा विवाह के बाद में आती है सहपलायन विवाह, हरण विवाह में लड़की का हरण कर लिया जाता है। परीक्षा विवाह में लड़की का नहीं, परीक्षा विवाह में लड़के का, यानी कि वो कितना शक्तिशाली है, ठीक है ना, उसकी परिक्रम या उसकी शक्ति का प्रदर्शन करवाया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो भील पाए जाते हैं वो कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो झाबुआ, धार, रतलाम, अलीराजपुर, इन क्षेत्रों में, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, नीमच, इनमें क्या पाए जाते हैं? भील पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे भील जनजाति जो कि अब खत्म हुई। भील जनजातियों से संबंधित कोई नहीं है। ठीक है, भील जनजाति खत्म। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो कमेंट बॉक्स में आके बेझिझक होकर पूछिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और लाइक कीजिए जिसने अभी तक लाइक करिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में
बेल आइकन को भी दबा दें, यानी घंटी वाला बटन भी दबा दें, जिससे कि जैसे ही अगली वीडियो डाले उसका पता चल जाए। ठीक है, तो बस पढ़िए, मजे करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।